परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति महाशांति। आज हम बहुत ही एक आध्यात्म के दिशा में एक अच्छा चिंतन करेंगे, जो सुख की परिभाषा क्या है। देखो, आत्मा सुख की खोज में अनंत जन्मों से, अनंत कर्म बंधन से फंसा पड़ा है। जन्म मृत्यु चक्र से निकल ही नहीं पाते आत्मा ये सुख की खोज में। चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, दुख किसी को नहीं चाहिए। सुख की खोज, निरंतर सुख, अविनाशी सुख की खोज में आत्मा अनंत जन्मों से, अनंत समय से भटक रहा है। तो ज्ञान मार्ग में सुख का परिभाषा क्या है, यानी क्या अर्थ है, क्यों आत्मा हर पल सुख की चाहत रखता है, और अविनाशी सुख के लिए आत्मा जो हर पल प्रयत्न करता है, जिसको हम पुरुषार्थ कहते हैं, तो क्या करे, आत्मा को क्या करना चाहिए जो कि उसको अनंत सुख, जो परमानेंट सुख मिले। तो हम सुख को बहुत गहराई से समझना चाहिए, क्योंकि जो संस्कार और कर्म बंधन सब कुछ सुख की प्राप्ति के लिए ही आत्मा अपने अंदर क्रिएट कर रहा है, हर पल क्रिएट कर रहा है। तो सुख है, तीन प्रकार के सुख हम देखें। दैहिक सुख जो इंद्रियों से मिलता है, फिर अतीन्द्रिय सुख, फिर इंद्रियातीत सुख। तो दैहिक सुख है क्या, जो देह से मिलता है, जो इंद्रियों से मिलता है, जो सुख, वो दैहिक सुख है। तो जो आत्मा अपने आप को केवल एक स्थूल देह मानता है और ज्ञान को प्राप्ति के लिए उसके अंदर कोई आग्रह नहीं, ऐसे आत्मा दैहिक सुख प्राप्त करने के लिए हर पल प्रयत्न करता रहता है। यानी इंद्रियों से सुख प्राप्त करना आत्मा का एक ही लक्ष्य बन जाता है। तो जैसा लक्ष्य है ऐसा लक्ष्य, ऐसे आत्मा संसार रूपी दलदल में फंसते जाता है, नया नया कर्म बनाता है, अनेक संस्कारों के जंजाल में फंस जाता है। ऐसे आत्माओं का मन बुद्धि के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, कुछ समझ नहीं आता। ये असल में अपने लिए दुखमय भविष्य का निर्माण करते रहते हैं। जैसे जैसे आत्मा को थोड़ा थोड़ा चेतन का ज्ञान होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, यानी आत्मा का अस्तित्व का पता चलता है, यानी उनको बुद्धि में ये आता है कि नहीं, हम शरीर नहीं है, शरीर से ऊपर और कुछ है। तो वो ध्यान धारणा जो भी है वो सारे आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं। तो सूक्ष्म जगत की अनुभूति होता है, तो सूक्ष्म शरीर की अनुभूति करते हैं। सूक्ष्म में चेतन की प्रवाह स्थूल से ज़्यादा होता है, तो इंद्रियों का भोग स्थूल से बहुत ज़्यादा होता है। तो अतीन्द्रिय मतलब इंद्रियों का अति प्रबल सुख मिलता है, ये सूक्ष्म भोग है। यानी इंद्रियों में प्रबल चैतन्य शक्ति का प्रवाह होता है, तो ये अतीन्द्रिय सुख है, क्योंकि इंद्रिय सुख सूक्ष्म होता है। जब चैतन्य शक्ति की ज़्यादा अनुभूति होता है तो अनेक मनोहर दृश्य दिखता है, अनेक सुंदर शब्द सुनने को मिलता है, गाना बजाना नृत्य ये सब देखने को मिलता है, जो आत्मा को आनंदित करता है। ये अतीन्द्रिय सुख है, यानी ये सुख भी सूक्ष्म रूप से इंद्रियों से भोगा जाता है। ये भी एक भोग है, माया है, जैसे कि स्वर्ग की माया है, स्वर्ग की सुख है। ये देव देवियों भोग करते हैं स्वर्ग में। फिर आता है इंद्रियातीत सुख, क्या है, जो इंद्रियों से भोग नहीं किया जा सकता। अव्यक्त वाणी, बीके के अव्यक्त वाणी में बार बार अतीन्द्रिय सुख की बात किया जाता है, लेकिन असल में वो है इंद्रियातीत सुख होना चाहिए, जो कि केवल आत्मस्वरूप मतलब आत्मा में भोग किया जा सकता है, आत्मा में अनुभव किया जा सकता है। यानी ज्ञान स्वरूप में, बुद्धि में केवल अनुभव होता है। इंद्रियातीत सुख केवल बेहद की ज्ञान में ही मिलेगा, जो अविनाशी है। तो मुख्य रूप से देखें तो मुख्य है परम शांति। इससे शांति, आनंद, प्रेम, हर चीज़ ये परम शांति से निकला हुआ है, जो केवल आत्मा में अनुभूति होता है। तो इंद्रियातीत, इंद्रियों से अतीत मतलब मन से भी ऊपर, अहंकार से भी ऊपर, केवल दिव्य बुद्धि, जो बुद्धि में विवेक है, उस बुद्धि में परम शांति को अनुभव होता है। वो केवल आत्मा में अनुभूति होता है, उसी को इंद्रियातीत सुख बोलते हैं। जब इंद्रियों से संबंध छूट जाता है तभी परम शांति मिलता है। जैसे देह और देह से संबंध छूटना, यानी इंद्रियों से संबंध छूट जाना, इंद्रियों से कोई भी इनपुट नहीं लेना, ये है इंद्रियातीत सुख। ये सारे इंद्रिय जितना भी है, पंचेंद्र, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, ये सब गुणों से ही बना हुआ है, यानी प्रकृति के अंग से। तो ये स्थूल गुणों में भरा है, तो इससे कोई भी हमें अनुभव करते हैं, गुणों को ही अनुभव करते हैं, जो स्थूल गुणों को, तीन गुणों को ही अनुभव करते हैं, रज तम सत्व।
तो बेहद के ज्ञान में ही केवल बेहद की ज्ञानी केवल इंद्रियातीत अर्थात इंद्रियों से अतीत का अनुभव कर सकता है, क्योंकि उस ज्ञान उस इंद्रियातीत का ज्ञान उसके पास है। अतीन्द्रिय सुख तो देव देवियों का है जो स्वर्गलोक में भोगा जाता है, वो तो अति माया है जो बहुत महामाया बोला जा सकता है। तो हम ये सबका सारांश लें तो 3 प्रकार की सुख है। वो सुख तो सभी चाहते हैं। आत्मा अनंत समय से सुख की खोज में है, आत्मा सृष्टि सर्जन होने के बाद भी सुख के खोज में है। तो इंद्रियों का सुख है, अतीन्द्रिय सुख है, इंद्रियातीत सुख है। तो इंद्रियों का सुख ये तमो प्रधान है। कोई भी स्थूल भोग सारे तमो प्रधान है। चाहे कोई कितना भी भेज खाना खाए, प्योर भेज खाना खाए, चाहे वो कितना भी प्याज लहसुन ना खाए, उस खाद्य से भी कोई सुख भोग रहा है, तो ये भी तमो प्रधानता है। तो जीवात्मा जो केवल इंद्रियों की सुख भोगता है उसको हम जीवात्मा कहते हैं। वो जीव के स्तर में रहता है, पशु की स्तर में रहता है। वो मनुष्य शरीर का ही सुख भोगता है, यानी कीचड़ का सुख। कीचड़ में वो सुख अनुभूति करता है। तो धरती के ऊपर कितना भी आप सुखी हो तो ये तमो प्रधानता है। फिर आता है अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख मतलब देव देवियों का सुख, यानी सूक्ष्म। इसमें सत्वगुण और रजोगुण बहुत ज़्यादा रहता है। ये विष्णु लोक तक ये सुख रहता है। ये सुख सूक्ष्म जगत की भोग है। इंद्रियों का प्रबल अनुभूति होता है, इंद्रियों में प्रबल चैतन्य शक्ति प्रवाह का अनुभूति होता है, तो बहुत सुख मिलता है। इसलिए आप देखेंगे बीके के अव्यक्त वाणी में अतीन्द्रिय सुख की ज़्यादा बताया गया है, क्योंकि वहाँ ज्ञान मिक्सिंग है। क्योंकि वो इंद्रियातीत को समझ नहीं पाए तो अतीन्द्रिय शब्द को बार बार यूज कर रहे हैं, और उनका लक्ष्य भी देव देवियों बनना है, इसीलिए अतीन्द्रिय सुख की बातें करते हैं। अब आते हैं इंद्रियातीत सुख। इंद्रियातीत मतलब यानी केवल आत्मिक सुख, इंद्रियों से परे, मन से परे, अहंकार से परे, शुद्ध दिव्य बुद्धि से जो परम शांति, बेहद की परम शांति की अनुभूति होता है, वो इंद्रियातीत सुख है। ये गुणातीत है, ये कोई गुणों में नहीं आता, ये भावातीत है, ये कर्मातीत है। जब आत्मा वो सुख को प्राप्ति के लिए प्रयास करता है तब वो इंद्रियातीत सुख की अनुभूति करता है। तो आत्मा अपने ज्ञान के हिसाब से, अपने स्थिति के हिसाब से तीनों सुखों से कोई एक को चूज करता है। उसके पास फ्री विल है कि वो इंद्रिय सुख भोगना चाहे या अतीन्द्रिय सुख भोगना चाहे या इंद्रियातीत सुख भोगना चाहता है। तो इंद्रिय सुख का परिणाम क्या होता है? जन्म मृत्यु का चक्र, कर्म बंधन। वो बार बार जन्म मृत्यु में ये स्थूल जगत में आता रहता है और अनेक कष्ट भोगता है। अतीन्द्रिय सुख, ये सुख स्थूल सुख से अच्छा है, इंद्रिय सुख से अच्छा है, लेकिन ये भी इंद्रिय सुख है। अतीन्द्रिय सुख है, ये भी दुख देता है, क्योंकि स्वर्गलोक में देव देवी अनंत जन्म के लिए नहीं रहते हैं। जब उनका पाप ये पुण्य खत्म हो जाता है तब ये फिर स्थूल जगत में आते हैं, यानी सत्वगुण कम होने से ये फिर स्थूल जगत में आते हैं। और जब उनका पाप पूरा खत्म हो जाता है, पुण्य पूरा खत्म हो जाता है, तो उनको दुख भी भोगना पड़ता है। तो अतीन्द्रिय सुख भी गुणों से भरा है, वो भी जन्म मृत्यु से मुक्ति नहीं देता है। फिर उसके ऊपर जब आत्मा को पूर्ण ज्ञान होता है कि मैं ये जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना चाहता हूँ, तब वो इंद्रियातीत सुख के लिए प्रयास करता है। बार बार अंतर्मुखी बन के ज्ञान द्वारा परम पिता, परम बेहद की परम पिता से कनेक्ट करता है, योग शक्ति से योग लगाता है, तब वो इंद्रियातीत सुख का अनुभूति करता है और जन्म मृत्यु से मुक्ति पा जाता है। बेहद की परम शांति, बेहद की परम 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 महाशांति, महाशांति।